मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 अगस्त 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर 76 मिनट की स्पीच दी। पीएम ने कहा, हथियारी नक्सल तो चले गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे लोग हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, पीएम मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने बताया कि सरकार 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल की ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ऐलान किया, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। पीएम बोले, हम संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए थे लेकिन किसी न किसी कारण से पिछले 40 साल से राजनीति का शिकार हो गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर शर्मा ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री को 10वीं RSC बटालियन की टुकड़ी ने सलामी दी। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र की योजनाओं और परियोजनाओं से राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। प्रदेश सरकार ने जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री बोले, करीब 91,000 करोड़ रुपए की योजना से राजस्थान की 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। इससे शेखावाटी क्षेत्र तक भी पानी पहुंचने का रास्ता साफ हुआ है। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर शहर में स्वतंत्रता दिवस पर ई बसों का संचालन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद IGNP भूजल संसाधन विभाग के बाहर ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर में ई बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम शर्मा ने कहा कि हरित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अजमेर वासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अजमेर को भी 5 ऐसी ई बसें मिली है जो जल्द ही सड़कों पर दौड़ेगी। अजमेर को प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 5 ऐसी ई बसें मिली है जिनका संचालन जल्द शुरू होगा। 9 मीटर लंबी इन बसों में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर, लिफ्ट, CCTV कैमरे, ऑटोमेटिक गेट और फाटक सेफ्टी सिस्टम जैसी कई आधुनिक सुविधाएं होगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय मजदूर संघ की ओर से 17 अगस्त को राजस्थान सहित पूरे देश में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन होगा। न्यूनतम वेतन से लेकर EPF, ESIC, पेंशन, बोनस, ग्रेच्युइटी और संविदा कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। इधर BMS यानी कि भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री मुकेश सोलंकी ने कहा कि श्रमिकों की न्यायोचित मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, अस्थायी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की सीमित उपलब्धता और वेतन संबंधी विसंगतियों के कारण श्रमिक वर्ग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को श्रमिकों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, श्रमिकों की बात हो रही है तो बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन यानी कि VBG रामजी योजना लागू होने के बाद राजस्थान श्रमिकों को रोजगार देने के मामले में देश में पहले स्थान पर है। 1 जुलाई से शुरू हुई योजना के तहत 10 अगस्त तक प्रदेश में 77,814 कामों के लिए 8.59 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जा चुका है। पिछले साल इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत 6.37 लाख श्रमिकों को ही रोजगार मिला था, यानी इस बार 2.22 लाख ज्यादा श्रमिकों को काम मिला है। और बड़ी जानकारी यह भी है, नई योजना में कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। पहले नरेगा में श्रमिकों का भुगतान सामग्री मद पर किया जाता था। सामग्री मद में राशि उपलब्ध नहीं होने पर भुगतान में देरी की स्थिति बनती थी। अब इन्हें श्रम मद में शामिल करने से भुगतान प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व CM भजनलाल शर्मा आज 16 अगस्त को अलवर पहुंचेंगे। यहाँ
एक बड़ी जनसभा कर प्रदेश भर के लिए 6,279 करोड़ रुपए लागत के 933 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जिले के भी 783 करोड़ रुपए के 151 विकास कार्य शामिल है। इसमें अलवर में सरस डेयरी प्लांट में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास भी आज किया जाएगा। सभा में 10,548 नव नियुक्ति कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सभा में कोटपुतली, बहरोड व खेड़तल, तिजारा जिले सहित कई जिलों से करीब 1 लाख लोग शामिल होने की संभावना है। जयपुर से बड़ी खबर। गुलाबी नगरी में शनिवार शाम तीज माता की ऐतिहासिक शाही सवारी पारंपरिक उल्लास और राजस्थानी लोक संस्कृति के रंगों के बीच निकाली गई। सिटी पैलेस से शुरू हुई सवारी त्रिपोलिया गेट पहुंची, जहां पूर्व राजघराने के सदस्यों ने पूरे लाव लश्कर के साथ तीज माता की पारंपरिक आरती की। शाही सवारी और आरती के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक उमड़े। शाही सवारी के दौरान त्रिपोलिया गेट से लेकर गणगौरी बाजार तक राजस्थानी लोक संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली। करीब 175 लोक कलाकारों ने विभिन्न लोक विधाओं की प्रस्तुतियां देकर माहौल को जीवंत कर दिया। 12 जिले से बड़ी और दुखद खबर। घर में खेल रही 3 बहनों की करंट लगने से मौत हो गई। सुबह बच्चियां घर पर खेल रही थी। माता पिता खेत में काम करने गए थे। तीनों मासूम घर में लगे कूलर में करंट आने से झुलस गई। बड़ी बच्ची अवांतिका की उम्र 6 साल थी। बीच की बच्ची 4 साल की उम्र थी और संध्या जो सबसे छोटी वह मात्र 2 साल की थी। अब देखिए, आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय खासकर बारिश के समय करंट लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। खासकर अपने बच्चों को कूलर से दूर रखें और अपने पालतू पशुओं को बिजली के पोल से भी दूर रखने की कोशिश करें। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जिला या उपखंड मुख्यालय पर मनाने के बजाय भारत पाकिस्तान सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर थानानी गांव के सरकारी स्कूल में मनाया। पहली से 5वीं तक की कक्षाएं जिस स्कूल में एक झोपड़ी में चल रही थी, वहीं भाटी ने ध्वजारोहण कर बच्चों के साथ आजादी का पर्व मनाया। भाटी ने कहा, एक तरफ राजस्थान को राइजिंग और भारत को विकसित बनाने की बातें हो रही है, वहीं दूसरी ओर सीमा से सटे ऐसे गांव भी है जहां आज़ादी के 80 साल बाद भी सरकारी स्कूल का पक्का भवन नहीं है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में घुसे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। बीएसएफ के जवानों ने शनिवार सुबह पेट्रोलिंग के दौरान केकेटी पोस्ट के पास तारबंदी पार कर आते देखा। जवानों ने चेतावनी देकर उसे रुकने को कहा और इसके बाद मौके पर हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पाकिस्तानी नागरिक ने अपना नाम बाकू खान बताया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद बीएसएफ ने शनिवार शाम करीब 6 बजे उसे बिजवाड़ा थाना पुलिस को सौंप दिया। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। प्रदेश में अब मानसून कमजोर पड़ गया है। हालांकि जयपुर में शनिवार शाम को तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। वहीं राजस्थान के पूर्वी जिलों में भी शनिवार दोपहर के बाद कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में 1 इंच तक पानी बरसा। सवाई माधोपुर में भी कल सुबह बारिश के चलते जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थगित करना पड़ा। इधर पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर थमने के साथ ही अब गर्मी उमस धीरे धीरे बढ़ने लगी है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। अब मौसम विभाग की माने तो आज रविवार को मॉनसून और कमजोर होगा। दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में आज भी मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। कल 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम साफ रहेगा। हालांकि 19 अगस्त से एक बार फिर पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। अच्छा, अंत में बड़ी खबर ये भी देखिए। इंडोनेशिया में शनिवार सुबह 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके 13 घंटे के बाद शाम को 6.5 तीव्रता का एक और दूसरा बड़ा झटका महसूस किया गया। भूकंप के इन तेज झटकों से कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और कई इमारतें गिर गई। अब तक 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। यह आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा। भूकंप के बाद नागेक्यों इलाके में समुद्र का पानी अचानक पीछे हट गया है। इसे सुनामी का संकेत मानकर लोग घबराकर ऊंची जगहों की ओर भागने लगे हैं। वहां की सरकार ने फिलहाल लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी है। आपको बता दूं, बीते 6 महीनों में ही कई देशों में भूकंप ने तबाही मचा कर रख दी है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।